हनुमान जन्मोत्सव के दिन कैसे पूजा करनी है, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, व्रत में क्या खाएं क्या नहीं, आइए जानते हैं। मनोकामना की चीज एक आपको अपने घर के मंदिर में जरूर चढ़ा देनी है। सबसे पहले आप सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव। आप जानते होंगे जहाँ श्री रामचंद्र जी की जयकारे लगाए जाते हैं वहाँ हनुमान जी स्वतः ही स्वयं ही विराजमान हो जाते हैं। वह कलयुग में शक्ति पुंज के रूप में कहे गए हैं। सबसे पहले जल्दी उठें, लाल या पीले रंग के या नारंगी रंग के वस्त्र धारण करें। अपने मस्तक पर नारंगी रंग का सिंदूर भी आप जो हनुमान जी को समर्पित होता है उसे धारण करें। सूर्य भगवान को जल जरूर चढ़ाएं और द्वार पर दीप दान कर कर जल का छिड़काव करें। फिर जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज कहते हुए सुंदर तरीके से एक लाल या पीला वस्त्र आप एक स्थान पर विराजित करें। उसके ऊपर आपके पास हनुमान जी महाराज की मूर्ति है तो बहुत सुंदर है, राम दरबार है तो बहुत सुंदर श्रेष्ठ है, जिसमें रामचंद्र जी, माता सीता और समस्त राम दरबार हो तो और उत्तम है। नहीं होने की अवस्था में रामचंद्र जी की कोई भी रामायण की पुस्तक या किसी भी स्वरूप में तो हो तो जरूर से हनुमान जी के साथ विराजित करें, तभी यह पूजा सफल मानी जाएगी। सबसे पहले संभव हो तो कलश स्थापित करें, नहीं तो आवश्यक नहीं है कि कलश स्थापित किया जाए। बस साधारण सरल तरीके से भी आप घर के मंदिर में पूजन कर सकते हैं। सबसे पहले आप सभी को स्नान का भाव करते हुए गणेश जी महाराज आपके घर के मंदिर में हैं तो उनका सिर्फ ध्यान कर लीजिए। यहीं पर अगर आप विराजित कर रहे हैं तो छोटी सी गणेश जी की मूर्ति भी साथ में रखें या सुपारी के भी बना सकते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः कहते हुए सबसे पहले गणेश जी पर जल के छींटे डालें, फिर हनुमान जी महाराज पर जल का छिड़काव करें ताकि स्नान का भाव हो जाए। मूर्ति है तो उसे पंचामृत से स्नान कराएं। फिर दीप देवता जोड़ लीजिए, क्योंकि दीपक हमारी पूजा पाठ के साक्षी होते हैं। तो आप चौमुखा दीपक, जो कि मनोकामना पूर्ति के लिए जाना जाता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति में सहायक होता है, तो चौमुखा दीपक आज अपने घर के मंदिर में जलाया जाए तो उत्तम रहता है। चौमुखा दीपक नहीं जला सकते तो गोल बत्ती का दीपक या तो चमेली के तेल का या तिल के तेल का या सरसों के तेल का या आप घी का, जो भी आपके पास है, हनुमान जी को सब प्रिय है, कोई दिक्कत की बात नहीं। थोड़ा सा चावल का आसन देकर पहले दीप देवता विराजित करें। सबसे पहले गणेश जी महाराज और हनुमान जी को सिंदूरी तिलक धारण कराएं, अक्षत इत्यादि समर्पित कर कर वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करें, मौली और यज्ञोपवीत जरूर से समर्पित करें। फिर साथ साथ आप विधि विधान से जो हनुमान जी महाराज हैं उनकी पूर्ण रूप से अच्छी तरह से पूजा करें। अगर आप आंकड़े के पत्ते की माला रामचंद्र जी जय श्री राम या सीताराम लिखकर चंदन से अगर आंकड़े के पत्ते की माला या तुलसी के पत्तों की माला इस दिन अपने घर के मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति पर धारण करवा देते हैं तो उत्तम रहता है। तो इस तरह से सरल पूजा करें। हनुमान जी को 5 भोग बहुत प्रिय है। एक तो इमरती का भोग, दूसरा बूंदी के लड्डू, तीसरा गुड़ और चना, चौथा हनुमान जी को बहुत प्रिय है तुलसी। उनके उदर की पूर्ति के लिए शास्त्रों में कहा गया है तुलसी जरूर से भोग में रखनी चाहिए। अंतिम जो है उनको बानर राज को केला प्रिय है। तो इन 5 चीज़ों का आप भोग लगाएं। इसके अलावा आप रोट का भोग लगा सकते हैं, चूरमे का भोग लगा सकते हैं, ये सब इच्छा आपकी है। खीर इत्यादि का भी भोग लगाया जा सकता है। तो कम से कम अपनी इच्छा अनुसार इनमें से पान का बीड़ा जो बहुत ही उन्हें प्रिय है, इन सब चीज़ों का आप भोग जरूर लगाएं। इसके साथ साथ हनुमान जी की जय कहते हुए यहाँ बैठकर एक जल का लोटा आप रख दीजिएगा, साथ के साथ विधि विधान से पूजन करें और दीपक जलते हुए दीपक में लौंग का जोड़ा भी छोड़ दीजिएगा, उत्तम माना जाता है। अब आपकी करीब करीब यह पूजा पूर्ण हुई। लाल फूल अगर चढ़ा देते हैं तो उत्तम रहता है। हनुमान जी को नारियल का भोग बहुत प्रिय होता है, इसे भी समर्पित कर देते हैं तो उत्तम रहता है। इत्र इत्यादि भी लगाते हैं हनुमान जी को तो ये बहुत ही शुभ होता है। तो इस तरह से आपको यह सरल सी पूजा करनी है। संकल्प लेकर पूजा करते हैं तो और अधिक शुभ रहता है। अगर आप दीपक लगाने के साथ साथ जैसे वस्त्र समर्पित कर दिए, दीपक लगा दिए, उसके बाद दाहिने हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर कहें कि हे हनुमान जी महाराज, आज मैं इस व्रत को कर रही हूँ, या तो आपकी कोई सकाम भावना है या निष्काम भावना है, यह कहते हुए कि मेरी कामना सिद्ध करें प्रभु जी, मेरी रक्षा करें, ऐसी प्रार्थना कर कर संकल्प ली हुई वस्तु को भगवान जी के श्री चरणों में छोड़ दीजिए। यह संकल्प भी विधि होती है। संकल्प आप नहीं ले पाते हैं तो सिर्फ प्रार्थना भी करके पर्याप्त रहता है। तो इस तरह आपको पूजा करनी है। और जब आप सुंदरकांड पढ़ लेंगे या हनुमान चालीसा का पाठ पहले करें, फिर अंत में गोल बत्ती का या घी का जैसा भी आपके पास दीपक है उससे कपूर के साथ परिवार के साथ जो है
हनुमान जी महाराज की सुंदरकांड के या हनुमान चालीसा के अंत में जो हमारे पास हनुमान जी की जो किताब होती है उसमें हनुमान जी की जो आरती होती है वह दी हुई होती है, उससे आप आरती कर लीजिएगा पूर्ण रूप से। फिर जल का लोटा लेकर आरती के ऊपर से 3 बार घुमाकर धरती पर छोड़ लीजिए, भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हो जाए। इस तरह से सुबह यह पूजा की जाती है। अब व्रत में क्या खाना होता है, देखिए व्रत में आप चाहें तो साबूदाने की जो खीर है वह खा सकते हैं। ये कई लोग इस व्रत को निर्जल करते हैं, बिना पानी के व्रत करते हैं। कई लोग क्या करते हैं कि फलाहार लेते हैं, जैसे दिन बड़े हो गए हैं तो जूस आप ले सकते हैं, कोई भी फल ले सकते हैं, केला इत्यादि, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो फलाहार आप ले लीजिए। अब पूरा दिन भर में आप शाम को चाहें तो हनुमान जी महाराज को चढ़ाए गए प्रसाद के साथ अपने व्रत को खोल सकते हैं, चाहे तो आप अन्न भी खा सकते हैं, परंतु मीठा अन्न खाना शुभ होता है, इस चीज़ को नोट करिएगा। नमक ठीक नहीं होता है, तो आप अनाज खा रहे हैं तो मीठा ही भोजन करें, नहीं तो फलाहार कर लीजिएगा। ठीक है जी, कोई भी प्रश्न हो पूछिएगा, आपका अपना चैनल है। इससे पहले 2 वीडियो आ चुकी हैं जिसमें मैंने हनुमान जी महाराज के उपाय बताए हैं, एक बार उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। इस तरह से ये हनुमान जी महाराज की पूजा की विधि होती है। ये पूजा आप सुबह करते हैं तो भी ठीक है, ऑफिस वगैरह जाना रहता है, नहीं तो शाम को विधि विधान से पूजा करते हैं तो ज़्यादा उत्तम रहता है। सुबह हनुमान जी रामचंद्र जी की सेवा में लगे रहते हैं, शाम को वह भक्तों की सुनते हैं, ऐसी मान्यता है। तो इच्छा आपकी है, साथ के साथ रामचंद्र जी के नाम की सीताराम सीताराम या राम राम की एक माला का जाप करते हैं, या आप सभी इस मंत्र का जाप करते हैं, ओम नमो हनुमते रुद्र अवताराय सर्व शत्रु संहाराय सर्व रोग हराय सर्व वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। इस मंत्र का भी एक माला जाप करते हैं तो लाभ होता है। चौकी कब उठानी होती है, चौकी देखिए रात्रि भर आप रखें। प्रसाद तो देखिए आधे घंटे के भीतर हनुमान जी ग्रहण कर चुके होते हैं, बाद में इसे आप भक्तों को वितरित कर देते हैं, गौ माता को खिला देते हैं तो उत्तम रहता है। प्रसाद तो हटा लीजिएगा, परंतु पूजा में चढ़ाई गई दक्षिणा और अन्य चीज़ें जो है आप दूसरे दिन हटाइएगा। जल का लोटा भी अब दूसरे दिन पूरे घर में छिड़काव करें, फिर किसी भी गमले में आप छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से आप सभी को यह पूजा करनी है। पूजा चौकी बुधवार की सुबह हटाइएगा अगर आपने स्थापित की है तो इस तरह से यह बात थी, मैंने आपको बताई। पूरा दिन शुभ है, श्रेष्ठ है, कोई दिक्कत की बात नहीं। राहु काल अशुभ समय को त्याग दीजिएगा किसी नए कार्य की शुरुआत के लिए, इसके अलावा पूरा दिन बहुत ही बढ़िया है। जय श्री राम।